हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4th एंड 5th नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू एवरीबॉडी। तो द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो एरियाज है उसको हम देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साबरीमाला टेम्पल वाज वंस अगेन इन न्यूज, इसको डिस्कस करेंगे। परियर रिवर को लेकर एक डिस्कशन रहेगा। न्यूमोकोकल वैक्सीन को डिस्कस करते हुए समुद्री यान के बारे में जानेंगे। देन यहाँ पर किसान रेल को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। देन हमारा डिस्कशन इससे आगे चलते हुए यूएपी के बारे में होगा। देन विलवादरी कैटल के बारे में जानेंगे। विशाखापट्टनम वॉरशिप को डिस्कस करते हुए गंगा डॉल्फिन के बारे में जानेंगे। देन हम वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको एक इंटरव्यू जो है वो भी दिखाया था अभी रिसेंट पास आउट स्टूडेंट का, और ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे और भी स्टूडेंट्स के जिन्होंने इस साल प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक किया है। तो डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द एस्पिरेंट्स जो कि ऑलरेडी किसी भी स्टेज को पार कर चुके हैं, तो उनसे काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट होते हैं उसके लिए लास्ट टाइम के लिए मत रुकिएगा कि आखिरी 1-2 महीने में मैं मॉक टेस्ट करूंगा। दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हर हफ्ते जो आपको ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मिलता है जिसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग देख सकते हैं, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें exam.netmog.com के ऊपर। एंड टुडे इज द लास्ट डे जो आपका फेस्टिवल कूपन कोड है एप्लीकेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं और ये आज के दिन के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा और फिर ये स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। खैर चलते हैं यहाँ से, जल्दी से आप अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। सो यहाँ पर 6 जो है उसे कट ऑफ रखा गया। 6 या 6 से ज्यादा अगर आप स्कोर करते हैं देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन, आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट साबरीमाला टेम्पल। साबरीमाला टेम्पल एक बार दोबारा से न्यूज में था, क्यों वो रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। बताना है इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। देखिए, साबरीमाला जो है इसे एक इंपॉर्टेंट मंदिर के तौर पे भी देखा जाता है, लोकेशन के तौर पे भी देखा जाता है। मैं आपको इसकी लोकेशन को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अभी दोबारा से कोविड के टाइम पे यहाँ पर जो मंदिर था, मंदिर की प्रेमिसेस थी, उसे बंद किया गया था, लेकिन दोबारा से फुटफॉल यहाँ पर आता हुआ आप दिखाई देगा। उसकी तैयारियां अभी काफी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। नाउ इट इज लोकेटेड इन पेरियर टाइगर रिजर्व। क्या ये पेरियर टाइगर रिजर्व पे लोकेट करता है? हो सकता है। 40 से 50 मिलियन डिवोटीज जो है हर साल यहाँ पर आते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एंड लॉर्ड अयप्पन जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल डीटी है। ठीक है, सो टेम्पल जो है डेडिकेट किया गया लॉर्ड अयप्पन जी को। मैं यहाँ पे 10 सेकंड का जो टाइम है आपका शुरू कर देता हूं। आप सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, 10 सेकेंड्स दे आर ऑलमोस्ट ओवर। तो साबरीमाला जो है वैष्णविज्म, शैविज्म एंड श्रमणिज्म, ठीक है, ये 3 अलग अलग स्कूल्स हैं। ठीक है, इनका एक कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साबरीमाला को तीनों ही अलग अलग आप कह सकते हैं रिलीजन के जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उनका एक कॉन्फ्लुएंस, उनका एक मिश्रण, मिक्सचर माना जाता है, और ये पेरियर टाइगर रिजर्व में ही लोकेट करता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। यहां पर काफी सारे जो डिवोटीज होते हैं, ठीक है, वो हर साल आते हैं। 40 से 50 मिलियन के आसपास करेक्ट आंसर है। और लॉर्ड अयप्पन जो है वो यहाँ की प्रिंसिपल डीटी है, वो यहाँ के मेन भगवान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ की अगर फेमस रिवर की बात करें, क्योंकि परियर में ये लोकेट करता है, तो परियर तो होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा मुलैयार ये भी यहाँ की एक मेजर रिवर के तौर पे देखी जाती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, इसी वजह से डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे परियर रिवर के बारे में बात हुई है। तो परियर रिवर को लेकर पूछा, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये शिवगिरी हिल से निकलती है, हो सकता है, और ये ईस्टर्न घाट से निकलती है और फिर ये वेस्टर्न घाट की तरफ या वेस्टर्न साइड की तरफ जाती है, ये भी हो सकता है। देन मुथीरा पूजा इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी। मुथीरा पूजा जो है वो यहाँ पे क्या है, एक इसकी ट्रिब्यूटरी के तौर पे देखी जाती है। 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू कर देता हूं। वैसे तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, क्योंकि साबरीमाला टेम्पल न्यूज में है तो हो सकता है साबरीमाला को लेकर क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट जैसे कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट ने आपको बताया कि आसपास की चीजों को लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी वजह से एक्सप्लेनेशन भी सुनना काफी जरूरी होता है। देखिए, ये शिवगिरी हिल से निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेट करती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ जो आपकी मुथई पूजा है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, वो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। जो परिया रिवर है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, और इसे केरला की लाइफ लाइन भी माना जाता है। और काफी सारी इसकी ऐसी लाइंस है
ठीक है, जहां पर पूरे साल आपको पानी देखने को मिलेगा, काफी सारी चैनल्स के अंदर पूरे साल आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। आप मुझे ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, इफ यू आर एबल टू टेल मी, वेस्टर्न घाट से तो निकलती है, लेकिन क्या ये ईस्टर्न कोस्ट में जाती है या वेस्टर्न कोस्ट में जाती है, इवेंचुअली मतलब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है या अरेबियन सी में मिलती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन भी न्यूज में थी, इसको लेकर पूछे, बताएं करेक्ट क्या है। ये एक मोनोबैक्टीरिया, सिंगल बैक्टीरिया को यूज करती है, हो सकता है ये एक कॉन्जुगेट वैक्सीन है, इसका क्या मतलब होता है वो भी देखेंगे। एंड इट इज कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा इसे कॉज किया जाता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। क्या हो सकता है आंसर। अभी रिसेंटली देखिए, कोरोना वैक्सीन के बारे में तो बात चल ही रही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है इसको भी लॉन्च किया है। इट इज मिक्सचर ऑफ मल्टीपल बैक्टीरिया, मोनोबैक्टीरिया नहीं, मल्टीपल बैक्टीरिया का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लेकर आया गया है। न्यूमोकोकल डिसीज इज द नेम ऑफ एनी इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और न्यूमोकोकस, उसके द्वारा किया जाता है। मोस्ट पीपल अगर आप देखेंगे न्यूमोकोकस जो होते हैं उनकी नोज के अंदर या फिर उनके थ्रोट के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो हानिकारक नहीं होता, दैट डजंट एंडेंजर लाइफ और दैट डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ डिसीज। बट जैसे जैसे ये बैक्टीरिया जो है वो फैलने लगता है दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है, नोज थ्रोट के अंदर कई बार इसका आपको सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये भी बात करिए कि जब इसको लेकर न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान एंड झारखंड, ये ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा न्यूमोकोकल से लेकर या फिर इसी बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीजेज है और उसकी वजह से डेथ जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक मल्टीपल बैक्टीरिया भी ध्यान रखिएगा। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो ए और बी को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है, मतलब जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस का नाम दिया वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इट्स अ कॉन्जुगेट वैक्सीन, क्योंकि मल्टीपल बैक्टीरिया को मिलकर बना है तो इसे कॉन्जुगेट वैक्सीन भी कहा जाता है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि समुद्रयान को लेकर है। समुद्रयान क्या है, कोई आईसीजीएस है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, कोई फ्रिगेट है, कोई ओशन मिशन है या फिर कोई सबमरीन। सोचिए क्या हो सकता है समुद्रयान, नाम से ही वैसे जाहिर है कि ये चीज क्या हो सकती है। डीप सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर अभी भारत काफी ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, अंडर वाटर व्हीकल विल कैरी आउट सब सी एक्टिविटीज। ठीक है, अंडर वाटर व्हीकल जो होंगे उनको यहाँ पर उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है पानी के नीचे जाकर सर्वे करना, डेटा इकट्ठा करना। ठीक है, ये काम इनको दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आते हैं, नोडल मिनिस्ट्री इनकी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, उसके अंतर्गत ये आते हैं। निश टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर फैसिलिटेट करेगी, डीप ओशन मिशन में एक्सप्लोरेशन भी करी जा सकेगी, और जो नॉन लिविंग लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। नॉन लिविंग रिसोर्सेज की बात करें जैसे आपने सुना होगा गैस हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स होते हैं, कोबाल्ट क्रस्ट होती है, इन सबको यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मैंड ओशन मिशन, मैंड की क्योंकि इसके अंदर लोग भी रहने वाले हैं, अनमैंड नहीं रह गए। ठीक है, मैंड मतलब जिसमें मैन हो, मतलब जिसमें लोग हो, अनमैंड मतलब जिसमें लोग ना। ठीक है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हाफ वे थ्रू आ चुके हैं। किसान रेल को लेकर पूछा है कि इसके थ्रू कौन कौन सी आइटम्स को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, किसान रेल से क्या दूध भेजा जाता है, हो सकता है, व्हाट अबाउट मीट, फिश। सोचिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेन से या प्लेन से वही चीजें भेजी जाएंगी जो कि पेरिशेबल होंगी ज्यादातर। ठीक है, जिसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, जो जल्दी खराब हो सकती है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, उसमें आपकी वेजिटेबल्स आ जाती है, उसमें मीट, पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, तीनों चीजें ही भेजी जाती है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 50 करोड़ की सब्सिडी जो थी ना वो इसके लिए दी गई थी। ठीक है, कि यहाँ पर किसान रेल चलाई जाएंगी, उसके अंदर 50 करोड़ रुपीज जो है खर्चा मिनिस्ट्री, कौन सी, जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर बियर करेगी। अब रेल मंत्रालय ने कहा कि देखिए 50 करोड़ की जो सब्सिडी थी, जो आप पैसा दे रहे थे, वो ऑलमोस्ट हमारे ट्रेन चलाने के ऑपरेशन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अगर आगे के लिए भी इस तरीके की ट्रेनें चलानी है तो डेफिनेटली इस अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर ही जो पूरा यहाँ पे सब्सिडी का पैसा दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि किसानों के प्रोडक्ट्स को भेजने के लिए एक और स्कीम भी शुरू करी गई थी, जिसके थ्रू कहा गया था कि एविएशन सेक्टर मतलब एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल, एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एविएशन सेक्टर में कौन सी स्कीम शुरू करी गई है उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द फेस्टिवल कूपन, और ये कूपन आपके लिए आज के लिए ही अवेलेबल है, तो आप इसे यूज कर लीजिएगा सो दैट आज ही आप इसको एनरोल कर सके और वहां पर क्लासेस को देख सके। ठीक है, आप में से काफी सारे लोग जो है वो ये भी कह रहे थे कि लाइव क्लासेस के लिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस वेरी सून, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यूआईपी को लेकर बात कर रहा है कि यूआईपी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। यूआईपी जो है ये मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करता है, लेकिन सिर्फ बच्चों के अंदर। ये 12 डिसीजेस के अगेंस्ट में रक्षा करता है, एंड रोटा वायरस भी उनमें से एक डिसीज है जिसके अगेंस्ट में ये रक्षा करता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम यहाँ पर डिस्कशन इसको लेकर करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्या ये मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों से, मतलब जो बच्चे हैं उनके अंदर जिस तरीके के डिफेक्ट आ जाते हैं, या फिर कहें कि जो मेलनरिशमेंट के इश्यूज होते हैं या डेथ भी हो जाती है, उनको कम करता है, बात तो ठीक है। लेकिन सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चे और महिलाओं दोनों के अंदर, तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट करी, यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट बी एंड डी, तो मतलब आंसर या तो ए होगा या सी होगा। बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट जो है दोनों ही ऑप्शंस के अंदर है, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी कि रोटा वायरस के अगेंस्ट में भी ये बचाता है, जैसे कि दूसरी डिसीज होगी, टीबी हो गई, डिप्थीरिया होगी, पर्टुसिस होगी, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इनके अगेंस्ट में तो बचाता ही है। 12 डिसीजेस है जिसके अगेंस्ट में ये रक्षा करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके डिसीजेस जो है उनके नाम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है विलवादरी कैटल को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इसको लेकर। ये मेनली आपको हरियाणा में दिखाई देगी, एंड इंडिजिनस डिसीज रेजिस्टेंट कैटल है, तो अपने आप में इसके अंदर एक क्षमता है जिससे कि डिसीजेस, बीमारियां आसानी से इसको नहीं होती है, और हाई टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा भी होती है तो भी ये उसको सहन कर जाती है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। डेफिनेटली विलवादरी कैटल न्यूज में थी, और मेन रीजन ये था क्योंकि जो केरला यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा कि ये एक अलग तरीके की स्पीसीज निकल कर आई है जो कि दूसरी स्पीसीज से बिल्कुल अलग है, इट इज क्वाइट डिफरेंट, कंप्लीटली भिन्न है दूसरों से। यहाँ पर मेनली ये केरला में पाई जाती है, तो इसी वजह से आप पहले से ही ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे जो कि यहाँ पर जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी नहीं आती है। फिर इसमें आता है क्या ये इंडिजिनस डिसीज रेजिस्टेंट कैटल है, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ ये हाई टेम्परेचर मतलब ज्यादा गर्मी होती है तो उसको भी सहन कर सकती है, वो स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस तरीके की जो स्पीसीज न्यूज में होती है वहां पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य से आती है, क्या खासियत है, क्या नुकसान है, वो सभी चीजें पूछी जा सकती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाखापट्टनम वॉरशिप को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर इसे बनाया गया है। ये एक कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है और गैस टरबाइन से इसे चलाया जाता है। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। विशाखापट्टनम वॉरशिप, चलिए देखिए बात करी जाए तो सबसे पहले आया था एक प्रोजेक्ट 15, फिर आया था एक प्रोजेक्ट 15A जो कि कोलकाता क्लास था। ये इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है प्रोजेक्ट 15B, सो इट इज नॉट अ कोलकाता क्लास, रादर अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी हो जाती है इनकरेक्ट, बट हाँ यहाँ पर इट्स अ शिप क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ 15B। 15B का पार्ट अगर ये 15A का पार्ट होता तो हम कहते कि हाँ ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है। गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, कोलकाता क्लास का मॉडिफाइड वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉल्फिन को लेकर है, पूछा कि गंगा डॉल्फिन को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इसे सुसु भी कहा जाता है, ये मेघना रिवर में मिलती है और ये सिर्फ भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पे 10 सेकंड का जो टाइम है वो मैं आपका शुरू कर देता हूँ। डॉल्फिन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो भी काफी चर्चा में रहते हैं, और बीच में उन्होंने डॉल्फिन को बचाने के लिए एक जो दरख्वास्त थी वो भी यहाँ पर करी थी। नाउ इसे सुसु कहा जाता है। देखिए वैसे इन्हें माना जाता है कि ब्लाइंड होती है, टोकले बिल्कुल ना के बराबर देख सकती है, और जब भी इनको शिकार भी करना होता है तो वो भी ये अपनी जो इनका सोनार सिस्टम होता है उसके थ्रू करती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको
बात करी जाए तीसरी स्टेटमेंट की, ओनली एक बार दोबारा आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, बिकॉज जो सुसु है ये आपको इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है उसके अंतर्गत शेड्यूल 1 में इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा है और IUCN के हिसाब से ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो कि बात करता है मिनिमम स्टेट्स, कितने स्टेट्स को पास करना पड़ेगा। मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से मूव कर रहे हैं और आपको महाराष्ट्र जाना है, तो कितने मिनिमम स्टेट से आपको होकर गुजरना पड़ेगा जिसमें आप इन दोनों को भी काउंट करोगे। सोचिए 10 सेकंड का टाइम, फिर मैं आपको ये मैप के ऊपर ही दिखाऊंगा, फिर देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर यहाँ पर करेक्ट आया है। चलिए, टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट ओवर। देखिए, अगर आपको वेस्ट बंगाल से चलना है और आपको आना है महाराष्ट्र तक, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, यहां से आप चले, देखिए झारखंड से आएंगे तो एक स्टेट तो ये हो जाएगा, फिर एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा और फिर एक महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी 4 स्टेट होंगे। अगर आप नीचे से आना चाहते हैं तो यहां से बिहार पे, उड़ीसा पे आएंगे, फिर छत्तीसगढ़ पे आएंगे, फिर महाराष्ट्र पे जाएंगे। एक रास्ता ये भी है। इन दोनों के अलावा जो भी आप रास्ता लेंगे वो आपको बड़ा ही पड़ेगा। अगर आप ऊपर से भी जाना चाहते हैं, देखिए बिहार गए आप, ठीक है, फिर आप यूपी गए, फिर MP गए, महाराष्ट्र, 5 स्टेट हो जाते हैं। उड़ीसा से आते हुए आंध्रा तेलंगाना से जाएंगे तब भी बड़ा पड़ेगा। तो आप चाहे वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाला रास्ता अख्तियार करें या फिर उड़ीसा से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र आ जाए। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट जो है इंक्लूडिंग द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, दैट विल बी 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये चीज हमने डिस्कस कर ली। जल्दी से हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है अपने उसे रिवाइज कर लेते हैं। 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपको और करनी है, लेकिन उसका आपको जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा मिलने वाला है। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो दूंगा। तो रिवीजन के अंदर सबसे पहले मुझे बताएगा साबरीमाला टेम्पल जो है ये कौन सी डीटी को मेजरली यहाँ पर डेडिकेट किया है और यहाँ पर कौन कौन सी रिवर जाती है। पर्यटक में लोकेट करता है, लॉर्ड अयप्पन इज द मेजर डीटी एंड यहाँ पर 2 रिवर जो है वो आपकी मोलायार एंड परियार है, ध्यान रखिएगा। देन यहाँ से आगे बढ़ते हुए परिया रिवर जो है ईस्टर्न घाट वाली साइड जाती है, वेस्टर्न घाट ये मुझे बताएगा। मुत्री पूजा जो है वो यहाँ पे आपकी सेकंड इसकी बेसिकली ट्रिब्यूटरी है, शिवगिरी हिल से ये निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये केरला की लाइफलाइन मानी जाती है और यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर के तौर पे भी इसे देखा जाता है। देन यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने देखा था न्यूमोकोकल वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन है। एक बैक्टीरिया होता है या मल्टीपल होते हैं बताइएगा। स्ट्रेप्टोकोकस जो है उसके द्वारा इसे कोस किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में डेथ रेट काफी ज्यादा है और मल्टीपल बैक्टीरिया आपको इसके अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट डिस्कशन किया था समुद्रयान के बारे में। तो ये आपका क्या था, ये मैन्ड था या अनमैन्ड था। इट वॉज एन ओशन मिशन विच वॉज मैन्ड, ठीक है। नॉन लिविंग रिसोर्सेज, पॉलीमेटालिक। हम चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि पूछ रहा था कि अगर रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है तो किस किस चीज को किया जाता है। तो यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स थी, कौन कौन सी गुड्स थी ये बताएं। यस, मिल्क, मीट एंड फिश। चलिए यहाँ पर फेस्टिवल कूपन कोड आज ही के लिए एप्लीकेबल है आपका, इसे आप यूज कर सकते हैं। देन आज ही इसे रात को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मिशन यूपीएससी 2022 अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें सीरीज तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आपका था यहाँ पर वो था UIP को लेकर। तो यहाँ पे कितनी डिसीजेस कवर करी गई है वो बताएं, 1-2 डिसीजेस के नाम भी बताइएगा। रोटावायरस इसमें इंक्लूड है और ये मोर्टेलिटी, मोबिलिटी जो है उसको भी प्रिवेंट करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमने यहाँ से फर्दर आगे बढ़ते हुए देखा था विलवादरी केटल के बारे में। कहाँ से आती है ये केटल, कौन सी प्रदेश की जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसने इसके बारे में बात करी है वो भी बताइएगा। हाई टेम्परेचर को इट कैन विथस्टैंड, एट द सेम टाइम इट इज एन इंडिजिनस ब्रीड जो कि डिसीज रेजिस्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमने जो आपकी विलवादरी केटल है ये केरला से आती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए विशाखापट्टनम वॉरशिप पे गए थे। बताएं 15A 15B कौन सा प्रोजेक्ट है। कोलकाता का मॉडिफाइड वर्जन है, गैस टर्बाइन का यूज किया जाता है। 15B का ये प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए गंगा डॉल्फिन के बारे में डिस्कशन किया और ये कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से देशों में पाई जाती है वो बताएगा। सुसु भी कहा जाता है, मेघना रिवर के अंदर भी आपको मिल जाएगी। IUCN स्टेटस का एंडेंजर्ड है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में आपको ये डॉल्फिन मिल जाएगी। लास्ट में डिस्कशन हुआ था महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बीच में आपके जो राज्य आते हैं। तो यहाँ पे नंबर कितना था, नंबर था हमारा 4, ध्यान रखिएगा। स्वामी फंड के बारे में लास्ट टाइम डिस्कशन हमारा हुआ, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि प्रीलिम्स का आपको आंसर करना है। स्वामी फंड की एडमिनिस्ट्रेशन कौन से मंत्रालय के पास है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। सेकंड जो आपका चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेक केयर,
गुड बाय।